और अगली जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम नंबर 12, इट इज़ वेरी लाइकली कि ये आपको 5 मार्क्स के एग्जाम में प्रॉब्लम मिलेगी। 12 है, 13 है, एक एग्जाम्पल और है। जैसे आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो, सपोज मेरे पास 2 हैंड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर 1 एंड सैनिटाइजर 2। सैनिटाइजर 1 सपोज मेरे पास 100 ml की बोतल है एंड सैनिटाइजर 2 जो है मेरे पास 200 ml की बोतल है। अब सैनिटाइजर में होता क्या है, अल्कोहल होता है जिसको बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, राइट। और हर हैंड सैनिटाइजर में अमाउंट ऑफ अल्कोहल सेम नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, सपोज 20% अल्कोहल है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100 ml में से 20 ml तो अल्कोहल होगा, रेस्ट 80 ml क्या होगा, वाटर। और ये बात प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 6 तक इन सब में क्या करना है, सॉल्व दी इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने पिक करी। फर्स्ट प्रॉब्लम में किसको सॉल्व करना है, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। इस प्रॉब्लम को हम 2 डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे, जो भी आपको बेटर लगे उसको आप चूज कर लेना। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और फिर इफ इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर देंगे। तो टेकिंग, पहले हमने ये वाली इनइक्वलिटी ली, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4। यहाँ पे निकालते हैं, मुझे क्या मिला, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो 4 को लेफ्ट में ले आओ, 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x मीन्स 6 लेस देन इक्वल टू 3x। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। तो आपको यहाँ पे मिला 2 लेस देन इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ 3x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 मीन्स 3x लेस देन इक्वल टू 9 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 3 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 3। ये हो गया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 से मुझे क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड 2 से मुझे क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दिस इज इंटरवल 2,3। ठीक है, आंसर वेरीफाई करना है। इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट ले लो, चेक कर लो कि वहां पे ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही है। गिव मी एनी पॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, इन बिटवीन भी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। तो चेक करते हैं, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2.5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है। तो ये वैल्यू कंप्यूट करो, कितना हुआ, 3 2 जा 6, 7.5 माइनस 4 3.5 आया। क्या 3.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, यस होता है। इसका मतलब 2.5 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो आपका हुआ फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। तो मिडिल में अभी मुझे 3x माइनस 4 दिख रहा है, तो पहले तो 4 को फिनिश कर दो। 4 को फिनिश कैसे करोगे, 4 को ऐड कर दो। तो 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4। ये स्टेप समझ में आ गया। तो आपको मिला 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। अब क्या करें, मिडिल में मुझे x चाहिए, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 इज पॉजिटिव नंबर, इनइक्वलिटी कोई भी चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 6/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। क्या लिख दोगे, डिवाइडिंग बाय 3। पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,3। ठीक है, ऊपर भी यही आया था। प्रॉब्लम 2 3 4 5 6 सारी हो जाएंगी, इसी टाइप की हैं। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो 7 8 9 10 बिल्कुल ऊपर की प्रॉब्लम की तरह है। एक्स्ट्रा स्टेप बस ये करना है कि सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ वाला पीस एक्स्ट्रा आ गया है।
तो सेवेंथ है आपकी 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करूंगा। इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, उसी टाइप की। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ये उसी टाइप की है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, या दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24, इसका मतलब क्या मिला? 5x ग्रेटर देन -24 -1 मीन्स 5x ग्रेटर देन -25। 5 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो आपको क्या मिला? x ग्रेटर देन -5। ये इसको 1 बोल दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 5x क्या हो जाएगा? लेस देन 24 प्लस 1, इसका मतलब 5x लेस देन 25। 5 से डिवाइड कर दो तो आपको मिला x लेस देन 5। इसको आप 2 बोल दो। फ्रॉम 1 एंड 2, ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड है? जब x ग्रेटर देन -5 है। ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड है? जब x लेस देन 5 है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला? x की वैल्यू 1 से दिख रहा है ग्रेटर देन -5 होनी चाहिए, एंड 2 से दिख रहा है लेस देन 5 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5, 5। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका नंबर लाइन हो गई 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में ब्लू कलर में प्लॉट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस इंटरवल का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हो? -5 तो इसमें इंक्लूडेड है नहीं, ओपन इंटरवल है। तो -5 पे क्या बना दोगे? ये वाला सर्किल बना दोगे, फिल नहीं करोगे। अगर क्लोज्ड इंटरवल होता तो इसको फिल कर देते सर्किल को। ऐसे ही 5 पे भी ऐसा सर्किल बना दोगे, और -5 5 के बीच के सारे नंबर हैं, तो बस ब्लू लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। यही आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको लग रहा है 8 9 10 में से किसी और को बताने की जरूरत है। ठीक है, तो 8 9 10 आपके लिए होमवर्क है। सेम टाइप की है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उनमें। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 पे। प्रॉब्लम 11 में क्या कहा गया है? ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय। तो कोई एक सॉल्यूशन है, उसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जाना है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं फ़ारेनहाइट की जगह पे डिग्री में बोलूँ तो कितनी डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाना है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई मेडिसिन बनी, उन्होंने कहा इसको सेफली स्टोर करने के लिए, अब वो तो फ़ारेनहाइट में काम करते हैं, डिग्री में बोलते ही नहीं है, तो वो बोलेंगे समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इस मेडिसिन को रखना है। अब यूएसए से खरीद के आप इंडिया में ले आए, तब इंडिया वाले को बताना पड़ेगा भाई सेल्सियस में कितने के बीच में रखना है, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, राइट? तो आपको ये दिया हुआ था कि टेम्परेचर जो है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है, ये किसके बीच में होना चाहिए? एफ 68 से ज़्यादा एंड 77 से कम। एफ इक्वल टू किसके है? 9/5 सी प्लस 32 मीन्स ये वैल्यू आपकी 68 एंड 77 के बीच में है। तो सी की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करना है, या पहले 32 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 सी प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। थ्रू आउट मैंने 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी सब्ट्रैक्ट करने पे। गुड। तो ये कितना हो गया? 36 लेस देन 9/5 सी लेस देन 7 माइनस 2 5 7 माइनस 3 4। मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक साथ ही सी निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/9 इंटू 36 लेस देन सी लेस देन 5/9 इंटू 45 मल्टीप्लाइंग बाय 5/9। 5/9 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 9 4 जा 36, तो ये 20 हो गया। 20 लेस देन सी लेस देन 9 5 जा 45, तो ये हो गया आपका 25। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट लाइन क्या लिख दोगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड
temperature in degree Celsius should be between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं 12, 13, 14। और बाय द वे ये प्रॉब्लम भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और अगली जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम नंबर 12, इट इज वेरी लाइकली कि ये आपको 5 मार्क्स की एग्जाम में प्रॉब्लम मिलेगी। 12 है, 13 है, एक एग्जाम्पल और है, तो ये आपकी 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है। ये तो इतनी पूछी जाती है कि 10 एग्जाम में से मुझे दिखता है 9 एग्जाम में यही प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को बाद में करेंगे। जैसे आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो, सपोज मेरे पास 2 हैंड सैनिटाइजर हैं, सैनिटाइजर 1 एंड सैनिटाइजर 2। सैनिटाइजर 1 सपोज मेरे पास 100 ml की बोतल है एंड सैनिटाइजर 2 जो है मेरे पास 200 ml की बोतल है। अब सैनिटाइजर में होता क्या है, एल्कोहल होता है जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, राइट। और हर हैंड सैनिटाइजर में अमाउंट ऑफ एल्कोहल सेम नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसमें क्या है, सपोज 20% एल्कोहल है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100 ml में से 20 ml तो एल्कोहल होगा, रेस्ट 80 ml क्या होगा, वाटर। और ये वाला सपोज इसमें 30% एल्कोहल है। कई तरह के आते हैं। सैनिटाइजर 1 100 ml की बोतल है, इसमें 20% एल्कोहल है। सैनिटाइजर 2 ये 200 ml की बोतल है, इसमें 30% एल्कोहल है। 30% एल्कोहल का मतलब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ कितना एल्कोहल है, 30% ऑफ 200 कितना होगा, 30% मीन्स 30/100 इंटू 200 मीन्स कितना आया, 60 ml। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सैनिटाइजर में कितना एल्कोहल है, 20%, ये 100 ml की बोतल है तो 100 मीन्स कितना आया, 20 ml। अब सपोज मैं इन दोनों हैंड सैनिटाइजर को मिक्स कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना सैनिटाइजर हो जाएगा, 100 प्लस 200 मीन्स 300 ml। तीसरा सैनिटाइजर बना दिया इन दोनों को मिक्स करके। इसमें टोटल एल्कोहल कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये 20% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर है मीन्स 20% ऑफ 100 प्लस 30% ऑफ 200 और ये कितना आएगा, ऊपर हम निकाल चुके हैं 20 प्लस 60 मीन्स 80 ml। तो ये जो मिक्सचर है इसमें बताओ कितनी परसेंट एल्कोहल है, परसेंट एल्कोहल इन ये जो हमारा मिक्सचर है हमारा। कैसे निकालोगे, टोटल 300 में 80 ml है तो 80 300 का कितने परसेंट है, परसेंट आप ऐसे निकालते हो 80/300 इंटू 100। 80/3 मीन्स 26 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब जब भी आप मिक्सचर बनाते हो तो उस मिक्सचर में कितने परसेंट एल्कोहल है निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल एल्कोहल अपॉन टोटल सैनिटाइजर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। दिस इज हाउ यू कंप्यूट कि मिक्सचर में कितने परसेंट एल्कोहल है। अभी आपकी प्रॉब्लम आएगी, एल्कोहल की जगह पे एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेन कॉन्सेप्ट आपकी यही रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। तो प्रॉब्लम 12 में क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड। एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है और एक दूसरा है आपके पास उसमें 2% बोरिक एसिड है, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो 8% वाले में जब 2% ऐड करोगे तो 8% वाला डाइल्यूट होगा, राइट। दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें 2% एसिड है, इसमें 8% है तो ये डाइल्यूट होगा ना। 8% बोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन को 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड करके डाइल्यूट करना है। और इन्होंने कहा है रिजल्टिंग मिक्सचर, अब जो मिक्सचर बनेगा ये क्या होना चाहिए, मोर देन 4% होना चाहिए एंड लेस देन 6%। वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। 8% सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 640 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो ये कितना ऐड करना है उसको हमने मान लिया x लीटर। आपके पास 8% बोरिक एसिड वाला 640 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें 2% वाला सॉल्यूशन ऐड करना है। अब वो कितना ऐड किया जाए कि जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर में जो परसेंट ऑफ बोरिक एसिड है वो ग्रेटर देन 4 हो, लेस देन 6 हो, राइट। तो ये परसेंट कैसे निकालोगे, कितने परसेंट एसिड होगा, टोटल एसिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है।
तो 4 लेस देन टोटल एसिड बता दो कितना होगा। 640 वाला जो है इसमें कितना एसिड है 8%, तो 640 का 8% हो गया, प्लस ये जो दूसरा ऐड किया है x, इसमें कितना एसिड है 2%। ये तो आपका हो गया टोटल एसिड, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 640 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 6। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 लेस देन, इस 100 को तो न्यूमरेटर में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x, ओके, अपॉन 640 प्लस x लेस देन 6। तो मैंने 640 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया। 640 प्लस x बाई द वे निगेटिव नहीं होगा, राइट? कितना ऐड करना है, राइट? तो x की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 640 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मेन यूज ये है कि इनइक्वलिटी आपकी चेंज नहीं होगी। लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। ये स्टेप समझ में आ गया? तो ये हो गया 4 टाइम्स 640 प्लस 4x लेस देन 8 टाइम्स 640 प्लस 2x लेस देन 6 टाइम्स 640 प्लस 6x, करेक्ट? तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, टेकिंग 4 टाइम्स 640 प्लस 4x लेस देन 8 टाइम्स 640 प्लस 2x। केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी। लेफ्ट में 4x है, राइट में 2x है, तो x को लेफ्ट में ले आ रहा हूं। 4x माइनस 2x लेस देन, इसको राइट में भेज रहा हूं, तो 8 टाइम्स 640 माइनस 4 टाइम्स 640, ओके। तो ये क्या रह गया 2x लेस देन 8 टाइम्स 640 माइनस 4 टाइम्स 640, कितना रह गया ये 4 टाइम्स 640, करेक्ट? 2 से डिवाइड कर दो, तो x लेस देन 2 टाइम्स 640 मीन्स x लेस देन 1280, राइट? एक तो हमें ये मिला। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 8 टाइम्स 640 प्लस 2x लेस देन 6 टाइम्स 640 प्लस 6x। x राइट में ज़्यादा है, इनको इधर ले जाओ और बाकी लेफ्ट में ले जाओ। 8 टाइम्स 640 माइनस 6 टाइम्स 640 लेस देन 6x माइनस 2x। ये कितना रह गया 8 माइनस 6 मीन्स 2 टाइम्स 640 लेस देन 4x। 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू 640 अपॉन 4 लेस देन x, करेक्ट? तो 2 2 जा ये, और ये हो जाएगा 320। तो आपको मिला 320 लेस देन x। ये 1 एंड ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 1280 एंड ग्रेटर देन 320। तो फाइनल आंसर क्या लिख दोगे? जो 2% एसिड आपको ऐड करना है, इट शुड बी ग्रेटर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर। 13th प्रॉब्लम है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो 45% एसिड वाला सॉल्यूशन आपके पास कितना है 1125 लीटर। अब इन्होंने ये पूछा है इसमें वाटर कितना ऐड कर दिया जाए। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर will contain more than 25% but less than 30% एसिड। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड कितना होना चाहिए 25 से ज्यादा एंड 30 से कम। ठीक है, तो वाटर कितना ऐड करना है, वाटर मान लो x लीटर ऐड करना है। आप निकालोगे कैसे, वही फॉर्मूला, टोटल एसिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 25 लेस देन टोटल एसिड 1125 का 45% प्लस वाटर में कितने परसेंट एसिड होता है 0% डिवाइडेड बाय 1125 प्लस x, और ये मल्टीप्लाइड बाई 100 लेस देन 30। अब इसको सॉल्व कर लोगे, है ना? ये प्रॉब्लम उससे इजी हो गई क्योंकि ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया, है ना? तो दिस इज एक्चुअली इजियर प्रॉब्लम देन प्रीवियस वन। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 1125 इंटू 45 अपॉन 1125 प्लस x लेस देन 30।
प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए तो आप इसको कर लेना, ठीक है, रेस्ट आपके लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम 14 में क्या है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ कंप्यूट करने का फॉर्मूला दिया है, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब जो आपकी एक्चुअल में एज होती है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक 2 साल के बच्चे को पकड़ा तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी, 2 ईयर्स। और सपोज वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है जो 4 ईयर्स वाले बच्चे कर पाते हैं, 4 ईयर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो मेंटल एज 4 ईयर्स हो गई, और एक्चुअल में उसकी एज कितनी है, 2 ईयर्स। तो उसका IQ क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू 100 मीन्स 200। अगर मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो IQ 100 रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं 2 साल के बच्चे हैं लेकिन उनका दिमाग अभी 1 ईयर जितना ही डेवलप हुआ है, राइट, तो उनका IQ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 150। तो नॉर्मल IQ आप 100 कह सकते हो, जो लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, दिमाग भी उनका एज से मैच करता है, राइट। तो ये तो IQ वाला फॉर्मूला हो गया। प्रॉब्लम पे आते हैं। अब इन्होंने ये कहा है इफ IQ की वैल्यू इन्हें क्या मिली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140। किसके लिए, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो इन्होंने 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का ग्रुप बनाया होगा, 10 15 20 बच्चों को पकड़ा होगा और उन सबका IQ निकाला होगा। IQ की रेंज ये आई 80 एंड 140 के बीच में। 12 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चों का IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज उनकी कितनी होगी, 12। आपसे ये पूछा गया कि बताओ उन बच्चों की मेंटल एज जो है वो क्या रही होगी, MA अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। तो 12/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मिडिल में MA रखना था, 100 से डिवाइड किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, या एक ही स्टेप में 12/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, एक तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 8 जा कितना होता है 96, 96/10 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू, एक तो जीरो कैंसिल हो गया, 12 इंटू 14 कितना होता है 168, 168/10 16.8। तो इसका मतलब उन बच्चों की जिनका IQ 80 एंड 140 के बीच में आया था, उनकी मेंटल एज क्या रही होगी, 9.6 ईयर्स एंड 16.8 ईयर्स के बीच में।